हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सॉरी गाइस, बहुत ही नहीं टाइम निकाल पाई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं, बट नहीं हो पाता है। अब जैसे टाइम मिलता है मैं तुरंत बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं देखूंगी करंटली जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। अब ये पर्सन हो सकता है आपके कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो वो करंटली आपको लेके क्या सोच रहे हैं। जस्टिस की मांग कर रहे हैं ये पर्सन। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी लीगल मैटर में फंसे हैं, या फिर आपका और उनका कुछ लीगल इश्यू चल रहा है। द फूल, 7 ऑफ वैंड्स। ये जहाँ कहीं भी ना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो लीगल इश्यू इनका चल रहा है। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आगे चल रहा है, कॉन्फिडेंटली भी जा रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी जा रहे हैं, खुद को संभालते हुए भी जा रहे हैं। एम्परर, बहुत गुस्से में है, ईगो में है ये पर्सन। क्या है जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। यहाँ पे मुझे लगता है कई लोगों का या तो कुछ लीगल इश्यू चल रहा है दोनों में, नहीं तो आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो लीगल इश्यू चल रहा है। बट रिकंसिलेशन की एनर्जी आ गई है गाइस। ये पर्सन रिकंसाइल तो होना चाहते हैं आपसे, रीयूनियन होना चाहते हैं। कोई एक तो ईगो है, या तो आप बहुत ज़्यादा ईगो में है। इस पर्सन को लगता है कि आप में कुछ घमंड आ गया है, आप में बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नेचर आपका आजकल हो गया है। बिल्कुल, आप जितना वो बोलते हो उतनी ही आप उनसे बातें करते हैं, ज़्यादा ओवर गिविंग कम्युनिकेशन आप नहीं करते, जैसे कि पहले आप पहले से होके बात कर रहे थे। और टूवर्ड्स जो अगर ये रीडिंग में जोड़ो तो इस पर्सन को लगता है कि आप बस अपने ही एनर्जी में मस्त है, डेथ की एनर्जी है। कुछ तो मेजर बदलाव आया है गाइस आप में, ऐसा इस पर्सन को लगता है। या फिर मुझे लगता है यहाँ पे किसी का तो रिलेशनशिप एंड हुआ है पास्ट में, डिवोर्स किसी का हुआ है। सेपरेशन तो दिख रहा है मुझे। करंटली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड तो नहीं है, बट अब ये पर्सन के ना वापस जुड़ने की एनर्जी है आपसे। ये पर्सन प्रपोज करेंगे, इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है प्रपोज करें। काफ़ी सारी स्टोरीज मेरे मन में आ रही है गाइस। मैं एक बार कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ। मैरिज, किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि मैरिज के लिए कमिटमेंट मिल जाए। यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी आप हो सकते हैं, ये भी एनर्जी। किसी ने एक ना अजीब ही कमेंट किया है कि आप हमेशा हस्बैंड की रट लगाते रहते हो। अरे भाई, एनर्जी आती है। अगर इस रीडिंग पे काफ़ी सारे मैरिड कपल जुड़े हैं और उनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, तो भाई अगर आपके लिए लगता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप कहीं और जाके अपनी रीडिंग देख लिया करो ना। यहाँ पे क्यों और लोगों को डिस्करेज कर रहे हो यहाँ पे। अब मैं बोलती हूँ कई किसी किसी के मैरिड कपल की एनर्जी है, किसी किसी की नहीं है, तो ये मैं बोलती हूँ ना। अगर आप सिंगल है तब भी आप दोनों में कुछ सेपरेशन है, मैं ये हमेशा मेंशन करती हूँ। सिर्फ मैरिड के लिए मैं बोलती नहीं, मैक्सिमम मुझे लगती है एनर्जी के मैरिड लोग है। अब लगता है तो मैं बोलती हूँ। तो थोड़ी अजीब ही कमेंट लगी इनकी मुझे, मैं जानती हूँ उनको। सन की एनर्जी आई है गाइस। ये पर्सन, देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों में कुछ तो सेपरेशन आया था, कुछ लीगल इश्यू चल रहा था, डिवोर्स तक आपकी बात गई थी। बट अब ये पर्सन की क्या एनर्जी जा रही है कि अब इस पर्सन को आपके साथ जुड़ना, आपके साथ रहना, सेफ जोन में आना, सेफली खेलना चाहते हैं पर्सन, या फिर सेफली मोड में आना चाहते हैं, जो आप इनका कंफर्ट जोन हो।
इसीलिए पर्सन अपना ईगो साइड में रख के ना, मुझे लगता है रिकंसाइल होंगे आपसे। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में डेफिनेटली आया है। अब ये ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो ईगो था ना, इसका एंड हो चुका है यहाँ पे। ये एंड होने के बाद ये पर्सन ने क्या किया कि ये पर्सन ने या तो आपको प्रपोज किया है, या तो ये पर्सन करने वाले हैं। किसी किसी का अगर मैरिज नहीं हुआ है तो उनको मैरिज कमिटमेंट मिलने वाली है। ये आप ही की, आप जो जिसने कमेंट की थी, इसके पर्सन रीडिंग थोड़ी ना है। तो थोड़ा अजीब ही लगा। अभी इतनी बार जनरल रीडिंग बोली है मैंने, कम से कम 300 मैंने वीडियो डाली, हर वीडियो में बोलती हूँ, बट फिर भी अभी नहीं समझते तो क्या बोलूँ। 6 ऑफ कप, ये पास्ट के जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे ना गाइस, ये तो रिकंसाइल होंगे। और इस पर्सन को भी समझ में आ चुका है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्स। जो छोड़ के गया था उसका रिकंसाइल होना, इसका रियूनियन होना डेफिनेटली तय है। बहुत ज़्यादा ईगो में ये पर्सन रहते थे, पहले अपनी चलाते थे, मनमानी करते थे, झगड़े करते थे ये पर्सन। अब इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है, इनका ईगो चकनाचूर हो गया है। और ये पर्सन एक अपना एक कमिटमेंट देने की एनर्जी, इससे मैरिज करने की एनर्जी इसी इस पर्सन के आ रही है। नहीं सिर्फ मैरिज ही नहीं गई, इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो कुछ भी रिलेशनशिप इस पर्सन का रियूनियन होके, रिकंसाइल होके या फिर मिलके बनता है, तो उसको एक हैप्पीनेस और सक्सेस की और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना, इस थॉट प्रोसेस में आपके पर्सन करंटली है। कुछ तो झगड़े आप दोनों में तो डेफिनेटली है। यहाँ पे किसी किसी का रिलेशनशिप डिवोर्स तक गया था, ऐसा मुझे लगता है। बट एक जस्टिस का एनर्जी, जैसे कि यूनिवर्स ने भी आपके साथ एक जस्टिस किया है, ये भी एनर्जी आ रही। साइन में यहाँ पे बोलूँ तो गई, साइन तो लगभग सारे हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा से लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे लग रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस से मुझे लगता है जो पर्सन आपसे जुड़े हैं ये आपके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है। एक मुझे ट्विन फ्लेम के लिए भी बोला था, मैं बोलती हूँ मुझे लगता है, देखिए ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कंसेप्ट है। ये हर कोई बोलेगा मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आई एम सॉरी टू से, मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं बोल सकती। ये बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का ट्विन फ्लेम रहते भी बहुत कम है। अब देखिए क्या सिनेरियो रहता है ना, कि थोड़ा 1-2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अभी किसी किसी को पता नहीं, कई रीडिंग लेते हैं या फिर बोलते ट्विन फ्लेम में हमारे साथ ऐसा करता है। एक कमेंट ऐसी थी कि उसने शादी कर ली बट मैं नहीं करूँगी, ये मेरा काउंटर पार्ट है। हाय भाई, आपको पता है कि आपका क्या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपको खुद नहीं पता तो आप गो विथ फ्लो क्यों नहीं जाते? आप यूनिवर्स पे छोड़ दो ना चीज़ें, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? क्योंकि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलना तो डेफिनेटली है, बट परमानेंट यूनियन अगर आपका नहीं है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, तो आप वहाँ से खिलवाड़ कर रहे हो। तो हमेशा देखिए चीज़ें में हमें क्या बोला जाता है, कोई भी हीलर, कोई भी टैरोट का रीडर आपको क्यों बोलता है गो विथ फ्लो जाओ और खुद से प्यार करो। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो डेफिनेटली आप अपने आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आते हो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हो। जैसे कि आप एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस, ये अपने आप में एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जब आप इस एनर्जी में आते हो तो आपका खुद का अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहता है। जो आपका अंदर का मस्कुलिन है वो बैलेंस हुआ रहता है। और अगर ये मस्कुलाइन की कोई ब्लॉकेज है खुद के, आपके इनर वर्क करने से वो ब्लॉकेजेस हील होते हैं। फिर यूनियन अगर लाइफ में लिखा है तो वो होता है, नहीं लिखा है तो नहीं होता है। तो इसीलिए इतना जजमेंटल होकर अपने लाइफ के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं कमेंट में समझा दूँ, बट जब भी मुझे मेमोराइज हो जाता है कि किसी की कमेंट आई थी तो मैं बोल देती हूँ ऐसे, और आपके भी नॉलेज में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? जस्टिस की एनर्जी, यस, मैंने बोला ना, जो पर्सन छोड़ के गया था वो, देखिए या तो किसी पर्सन का आपसे छोड़ के जाने की एनर्जी है, एक डिवोर्स हो जाएगा, कोई आपसे दूर चला जाएगा, या तो ये एनर्जी है। नहीं तो किसी के जो पर्सन है जो दूर आपको छोड़ के गए थे, इनके वापस आने की एनर्जी है। अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आप खुद चाहते थे डिवोर्स इस पर्सन से, तो मुझे लगता है ये डिवोर्स हो जाएगा और एक नई स्टार्ट भी होती हुई दिख रही है आपके अपने लाइफ में। फूल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल के ठीक नीचे नाइट ऑफ कप है, यहाँ पे क्लेरिफाई भी नाइट ऑफ कप कर रहे हैं। मतलब एंजल इतने सही गाइडेंस देते हैं। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू एंजल, खास करके आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो रही है। आपने
शायद आप करंटली इस एनर्जी में आ भी जाए कि एक रिश्ता, ये जब भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये लीगली ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगर आप आपकी लाइफ की कोई शुरुआत करें तो आपके लाइफ में वो प्यार आ रहा है जो आप चाहते थे। कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है गाइस। सेवन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, जस्टिस की एनर्जी बहुत आ रही है। यस, ये आप बिल्कुल सेफली जा रहे हो और आपके साथ तो यूनिवर्स जस्टिस कर रही है। यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको संभाला जा रहा है, आपको सिक्योर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? यूनिवर्स कर रहा है आपको जस्टिस देके। अब ये जस्टिस आपके फेवर में ही रहेगा, चाहे डिवोर्स चाहे या फिर ना चाहे। अगर आप चाहते हो डिवोर्स तो वो मिल जाएगा, नहीं चाहते हो तो नहीं मिलेगा, बट ये आपके फेवर में ये चीज़ें होंगी। एम्परर को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप। तो क्वीन ऑफ कप क्या बोली? ये मैंने बोला कि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आपके पर्सन की एनर्जी सडनली चेंज हुई। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, अपनी चलाते थे, एब्यूसिव थे, तो इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब ये पर्सन को समझ में आ गया है कि बहुत इसने अपने मनमानी कर ली, बहुत ईगो खेल लिया। अब ये केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी में आ रहे हैं। ऐसा समझते ये पर्सन कि आप भी एक अनकंडीशनल प्यार देने वाले पर्सन हो, आपके साथ जस्टिस किया जा सकता है, आपको ये जस्टिस देंगे। अब नया पर्सन है वो भी, या फिर आपका अपना पर्सन है जिससे आप फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं या फिर जिनसे बदलाव चाहते हैं, तो वो मुझे होते हुए दिख रहा है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है? अगर ये पर्सन हैंग थे, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ये पर्सन कहीं अटके थे, तब ये पर्सन की एनर्जी है कि रिकंसाइल होने की एनर्जी में इस पर्सन की एनर्जी आ गई है। ये पर्सन ये हैंग की जो स्ट्रक है, अटके हुए एनर्जी उनकी, वहाँ से निकल के ये पर्सन रिकंसाइल तो हो जाएंगे, आपसे रियूनियन करेंगे, या तो ये या तो एक्स, नहीं तो नेक्स्ट। बट है, प्यार है आपके लाइफ में। यस, एंड होगा। मैंने बोला कि कुछ गलत चीज़ें थी उनका एंड हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएंगी, क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है और कोई नई स्टार्ट हो रही है आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी के साथ। अगेन मैं बोलूँगी, क्लैरिटी इज़ अगेन फेवरिंग टू यू। आप जो क्लैरिटी चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। अब ये हो सकता है पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अब ये आप पे डिपेंड है। अगर निगेटिव भी है तो मुझे लगता है आप प्रिपेयर्ड है, आपको पहले से पता है कि क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड। मुझे लगता है जो पर्सन आपको, अगर कोई नया पर्सन अप्रोच कर रहा है, ये कहीं फॉरेन से या फिर कहीं दूर से, आपको ये दूर है, दूरी पे है आपसे, वो आपको अप्रोच कर रहा है ये पर्सन। और जो पर्सन आपको अब या अगर आपका अपना ही पर्सन आ रहा है तो डेफिनेटली अपने सारे कार्मिक इशू जो है वो सारा कार्मिक साइकिल ख़त्म करके ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। और कोई नया पर्सन आ रहा है तो ये पर्सन ऐसे कि ये पर्सन कहीं फॉरेन बिलोंगिंग पर्सन है, दूरी पर है ये पर्सन, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ, मतलब अच्छे से घूमना फिरना, लाइफ का एंजॉय लेना, ये पर्सन चाहते हैं। इसी पर्सन के साथ कुछ कर्मा हो, ये भी अगर आप जो पर्सन आपका करंटली इसी पर्सन के साथ अगर देख रहे तो इस पर्सन के साथ कुछ कर्मा आपका डेफिनेटली था, वो ख़त्म हो गया है और वो ख़त्म होते ही ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। देखिए, 4 ऑफ वैंड्स एंड इसको क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन फैमिली का ही कार्ड है गाइस। तो यहाँ पे किसी की फैमिली की रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बनती हुई दिख रही है। जो नया पर्सन भी आ रहा है तो वो आपको डेफिनेटली मैरिज कमिटमेंट तो दे रहा है, मैरिज के लिए तो पूछ रहा है, और सिर्फ मैरिज ही नहीं, एक स्टेबल मैरिज दे रहा है, मैरिज विद स्टेबिलिटी, मैरिज विद एबंडेंस से दे रहा है। सन को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, सन एंड स्टार, बस यही बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे भी सन आया है, बट एक कार्ड मुझे और निकालना है। तो देखिए,
होप तो आपने जो रखी थी, उम्मीद जो रखी थी वो मिल रही है। अगेन मैं एक चीज़ फिर से दोहराऊंगी कि यूनिवर्स आपके फेवर में जस्टिस करेंगे। आप इसी पर्सन के साथ जाते हैं, इसी पर्सन के साथ, नहीं तो नेक्स्ट के साथ, बट आपकी लाइफ बनती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है तो उसकी भी फीलिंग आपको लेके बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छा सोचता है, आपको एक वाइफ मटेरियल सोचते हैं, एक मैरिज मटेरियल सोचते हैं। इनको लगता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बात करने में। आपको ऐसा नहीं लगता है कि घुमा फिरा के बात करने वाले आप पर्सन तो है नहीं। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हो। तो और आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो और आप स्टेबल हो। एक मैरिज मटेरियल आपको देख रहे हैं, ये आपके एक्स है या फिर नेक्स्ट है। 6 ऑफ ये मानते हैं आप इनके अब यहाँ पे आगे मैं बोलूँगी तो हर किसी को लगेगा ट्विन फ्लेम है, बट 11 की एनर्जी आई है, इसलिए किसी एक की तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी पीक हो जाती है। सोलमेट तो डेफिनेटली है, इसलिए मैं हमेशा ट्विन फ्लेम ज़्यादा नहीं यूज़ करती, मैं हाई वाइब्रेशन सोलमेट करती हूँ। फिर मुझे एक बार बहुत पुराना कमेंट है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो थोड़ा मुझे हंसे है, मैंने बोला जाने दो, गॉड ब्लेस देम। 6 ऑफ कप, इतना आसान नहीं रहता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे ज़्यादा हर्ट आपका खुद का मस्कुलिन करता है, क्योंकि आप उनके सोल का आधा पार्ट रहते हो, तो आपको ट्रिगर उन्हीं का फ़र्क आपको पड़ता है। इसीलिए अगर आप सुधर नहीं रहे तो यूनिवर्स भी इन्हीं के हाथों से आपको वो दर्द देते हैं। तब तक देते रहते जब तक आप कोई साइकिल एंड नहीं करते। जिसके लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, वो आप नहीं समझते तब तक। देखिए 6 ऑफ कप डेफिनेटली आपके लाइफ में सोलमेट है, एक नई स्टार्ट तो हो रही है। एक रिश्ता खत्म, किसी के लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होके नई रिश्ते की शुरुआत डेफिनेटली है। एक मैरिज की न्यूज़ आती हुई दिख रही है मुझे। इसे जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है वो शायद आपको मैरिज करे, नई स्टार्ट करे, स्टेबिलिटी दे। ये पर्सन की एनर्जी आपको लेके बड़ी अच्छी है, आप में सब कुछ है ऐसा इस पर्सन को लगता है। बट अगेन बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द डेविल है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स है। मुझे लगता है ये पर्सन जो आपसे जुड़ रहा है, ये नेचर में इगोइस्टिक भी हो, गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता हो। अगर ये आपके जिस पर्सन से आप हो कम्युनिकेशन में या फिर कनेक्शन में, ये पर्सन का भी नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत गुस्से ले, इनको गुस्सा आता है, इगोइस्टिक है, एब्यूसिव है और एडिक्टिव भी हो सकता है। गलत चीज़ों के एडिक्शन इनका शायद हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर इनके फ्रेंड्स या फिर मुझे लगता है इनका जो सर्कल है जिन पे उठते बैठते वो इतना खास नहीं है। वो थोड़े निगेटिव लोगों में उठते बैठते हैं जो उनका मैनिपुलेशन करते हैं। आपका और उनके रिश्ते में दूरियां आए इसीलिए कोई कोशिश कर रहा है, ये ओवरऑल देख के मुझे लगा एक एनर्जी। और यहाँ पे लगता है किसी किसी का एक ब्लैक मैजिक जैसी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि कोई कर रहा है, कोई निगेटिव एनर्जी तो है। ये पर्सन की है करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जी बड़ी अच्छी है गाइस। दोनों में कुछ हुआ भी था ना पास्ट में, तो वो उसका तो ख़त्म होके भी बड़ी अच्छी शुरुआत आ रही। नई शुरुआत की तो 2-3 कार्ड आएगा इसका। मैं डेफिनेटली बोलूँगी इसी पर्सन के साथ या तो आपका रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है या फिर कोई नया पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता शुरू हो जाएगा। 4-4 की एनर्जी यहाँ पे आई गाइज। हो सकता है 4 डेज, 4 आवर्स, 4 वीक का समय है जहाँ पे आपके पर्सन आपका रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आई थी, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी हो जाएगा इस पर्सन के साथ। अब देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। मुझे लगता है जो पर्सन आपके लाइफ में है वो आपसे एज में छोटे हैं या फिर हो सकता है एज में तो बड़े हैं, बट इनका जो इंटेलिजेंस है ना वो बहुत इमेच्योर है।
हम्म चलो भाई, यहाँ पे भी प्रपोज करना चाहिए, बेबी स्टेप है या फिर ये इमेच्योर है, बट या तो एज में छोटे इमेच्योर है। यहाँ पे अगेन जस्टिस, जस्टिस किसको भाई, थर्ड पार्टी भी आ गई गाइस। किंग की एनर्जी आ रही है, ये मुझे 6 ऑफ कप अगेन, ये आपके सोलमेट तो है गाइस, डेफिनेटली आपके सोलमेट है। और मुझे लगता है जो पर्सन है ना आपके लाइफ में, वो है ओहदे में बड़ा है, बड़े है। हो सकता है कहीं बॉस है, फाइनेंस में हो सकता है कोई सीए है, कंसल्टेंट है, आर्मी भी हो सकते हैं, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रही है, ये पर्सन तो बड़े एक्शन में है, और आएंगे तो ये फिर से नहीं जाएंगे, भले आने की एनर्जी बड़ी धीमी है इनकी, बट एक बार आएंगे तो जाएंगे नहीं जल्दी। कुछ बर्डन तो कैरी कर रहे हैं पर्सन। अब देखते हैं और क्या एनर्जी दे रहे हैं आर्कएंजल माइकल आप। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन, कुछ बर्डन तो कैरी करते हुए आ रही है पर्सन, कमिटमेंट तो देंगे गाइस, करंट एनर्जी में भी आया है और नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन, कोई बैकअप प्लान भी रहे शायद इस पर्सन का रिलेशनशिप को लेके। अब ये पर्सन के तौर पर भी हो सकता है। स्ट्रेंथ, बड़े स्ट्रेंथ से काम करेंगे, बड़े पावर से काम करेंगे ये पर्सन, अपने आप में सारी मतलब कर लेंगे, जितना भी इनको स्ट्रगल करना पड़े ना वो आराम से कर लेंगे ये पर्सन। बर्डन एंड देन स्ट्रेंथ, तो लगता है ऐसा कि ये पर्सन आराम से बर्डन जो इनके लाइफ में रहेगा उनको कैरी तो करेंगे। वैसे यहाँ पे प्रपोज की एनर्जी आई है, नेक्स्ट एक्शन में मैरिज की नहीं आई, करंट एनर्जी में ही मैरिज की एनर्जी आई। हो सकता है मैंने जो टाइम बताया है वहाँ तक किसी किसी को मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, इसलिए नेक्स्ट एक्शन में नहीं आई। अब क्लेरिफिकेशन में आती है या नहीं हम लोग देखते हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। मैरिज रिलेशनशिप में धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, आगे भी करेंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, मुझे प्लीज बताना आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी, थैंक यू। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट पूरी हो जाएंगी गाइज आपकी भी, ये पर्सन आपके दिल की तमन्ना पूरी कर देंगे। अगर आप चाहते थे प्रपोज, शादी, ये बनती हुई दिख रहा है मुझे आगे। 10 ऑफ कप शादी का ही कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप, एंड जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। शुरुआत हो रही है, एक्शन ले ली गई है या फिर आगे भी रहेंगी, और धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन लाने की कोशिश ये पर्सन आगे करेंगे। जस्टिस देंगे ये पर्सन की आपके पास आने की, आपके पास रहने की एनर्जी है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब लगता है मुझे कोई बैकअप प्लान, मुझे लगता है यहाँ पे काम को लेके कोई बैकअप प्लान लेके ये पर्सन चल रहे हैं। वर्क फ्रंट में अगर कोई डिफिकल्टीज रहती है इस पर्सन की, करंटली भी जा रही, इसी के चलते हो सकता है किसी किसी के रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन जैसी चीज़ें आ रही है, बट मुझे लगता है फ्यूचर में आपके पर्सन कोई बैकअप प्लान लेके चलेंगे अपने वर्क को लेके। मुझे लग रहा है यहाँ पे पर्सन नहीं लग रहा है। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। काम पे तो बहुत ध्यान देंगे आगे चलकर ये पर्सन, मनी पे बहुत फोकस करेंगे, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे ये पर्सन आपको लेके, कंट्रोलिंग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि उनको आपको खोने का डर रहेगा आगे, वो नहीं चाहेंगे ऐसा।
अब जो फाउंडेशन वो बना रहे हैं ना किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, स्टेबल फाउंडेशन, उसको अब वो फिर से डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, प्लीज मुझे बताना। माइकल प्लीज गाइड मी, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। बहुत आए गाइस, इतने नहीं लूंगी मैं, 4 आए, 4। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। इतना टाइम एक कार्ड देने में आर्कएंजल, कितना टाइम लगाया आपने। एक्शन तो लेंगे ये पर्सन अपने प्यार लव रिलेशनशिप में, अपने अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप इनका बन रहा है धीरे धीरे करके, उसमें ये पर्सन एक्शन लेंगे, केयरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों में आगे रहेंगी, प्यार भरा रिश्ता आगे और ज़्यादा मतलब उसमें बाहर आएगी, बहता हुआ दिख रहा है मुझे आपका रिश्ता। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल। वाह, देखिए बर्डन कुछ कैरी था, बट मुझे लगता है शेयर करेंगे अभी आपके साथ, क्योंकि जो बॉन्डिंग शेयरिंग केयरिंग बन रही है ना आपकी धीरे धीरे करके, तो दोनों मिलके शायद बर्डन हटा दी रिलेशनशिप से, एक दूसरे का बोझ हल्का करे। यहाँ पे ये इंट्यूशन नहीं आई मुझे कि इनको आपका रिश्ता बर्डन बनता, ये नहीं आया दिमाग में। पहली बात आई कि मिलजुल के काम करना रहेगा, बर्डन रहेगा, आगे स्ट्रेस भी रहेगा, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए आपकी, इसीलिए पर्सन एक से ज़्यादा कामों में उलझे रहेंगे, काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई बैकअप प्लान अब यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे लगता है ये आपके पर्सन के लाइफ में, उनकी फैमिली मतलब उनके मम्मी पापा भाई बहन ये भी हो सकते हैं, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़े। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप। यस डेफिनेटली मैं बोलूँगी यहाँ पे प्रपोज तो आपको फ्यूचर में भी कोई ना कोई कर रहा है, यही पसंद कर रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, करंट एनर्जी में भी आया है और फ्यूचर एनर्जी में भी आया है, फैमिली का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली फैमिली बनती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे यह दोनों बॉटम अगर आप देखेंगे 2 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, जो कंफ्यूजिंग रहेगा इस पर्सन का माइंडसेट, उसको कम्प्लीटली डिटैच करेंगे ये पर्सन, ड्यूअल माइंडसेट है इस पर्सन का, तो उस एनर्जी को करेंगे को कट और एक परमानेंट एनर्जी में आएंगे। अब अगर मैं बोलूँ साइंस, तो यहाँ पे सारे साइंस है गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको ऐसे ही आपको लेना है प्लीज़ करके। अब मैं प्लीज़ करके बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग ना फिर देखते नहीं हैं, अपने आप को बिठाना ही नहीं है। अगर ये एनर्जी हमारे लिए नहीं तो औरों के लिए छोड़ दो ना भाई। तो आप ये आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना है, जनरल रीडिंग है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल नो बोल रहे हैं, यू आर रेडी है। किसके लिए रेडी है आप। आस्क योर एंजल। बाप रे, आज तो एंजल भी हमें घुमा घुमा के दे रहे सॉल्यूशन। और एक मैसेज लेती हूँ मैं, ट्रस्ट। आप लोगों को ना ट्रस्ट नहीं है, शायद रोमांस है आपके लाइफ में, बट यही इशू है आपके लाइफ में कि ट्रस्ट नहीं है। अब देखते हैं एक बार इससे भी देख लेते हैं रेडी किसके लिए है।
बोल रहे हैं एंजल्स, यू आर रेडी मैसेज क्यों है? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यू आर रेडी का मैसेज क्यों दे रहे हैं आप? 2 ऑफ वैंड्स, लगता है किसी के लाइफ में सच में थर्ड पार्टी पर्सन की तौर पर है और जिससे निपटने के लिए आप रेडी है। अब देखते हैं यहाँ पे नो की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल आप क्या समझाना चाहते हैं? नो क्यों दिया है, किस चीज के लिए नो है? झगड़े करने नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं बनना है, झगड़े नहीं करने हैं इस पर्सन के साथ। कितनी दी है, बहुत मैसेज दी है इस कार्ड के लिए तो। आपको पहले से इंट्यूशन है, चीज़ों की आपको जानकारी है, इसके बाद भी ना आप सुधर नहीं रहे। मुझे लगता है पॉजिटिव की एनर्जी आपकी भी बहुत ज़्यादा बनेगी आगे, और इसके चलते दोनों में जैसे कि कंट्रोलिंग, पॉजिटिवनेस, ऐसी चीज़ें आएंगी, इनसिक्योरिटी ऐसी चीज़ें आएंगी, तो दोनों में झगड़े भी होंगे और मुझे लगता है आप बहुत मैनिपुलेटिव बन जाए। तो एंजल बोल रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना है। आस्क फॉर एंजल, आस्क योर एंजल, क्या पूछना है हमें? 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक देनी है आपको, और आप कर रहे शायद। आप पहले बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग थे, तो आप ऐसा नहीं कर रहे। आपको जो जितना बोल रहा है ना, आप उतना उनको रिप्लाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, ये अगर आपसे बात नहीं करते, आप भी उनका वेट करते, चलो इनको शुरू करने दो, ऐसी चीज़ आपकी रहती। जब बात होती भी है तो ऐसा नहीं कि पहले जैसे आप मेरे बाबू सोना करके फिर वो 100 मैसेज दो, 200 मैसेज दो, वहाँ से हाँ ओके, या फिर अंगूठा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कुछ आता था। बावजूद इसके आप इनसे बोले जा रहे हो। इससे क्या हो गया ना कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगा रिलेशनशिप में, आपकी कोई वैल्यू नहीं रही। बट जैसे अब आपको ये फेज से गए, आप जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गए हैं, इस पर्सन से आपको काफ़ी सारे ट्रिगर मिले, एक्सपीरियंस मिले, या फिर यूनिवर्स ने खुद आपके ऊपर ऐसे टावर डाले कि जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक का वैल्यू की पता चले कि जो जितना दे रहा है उनको उतना ही दो। किसी को एक्स्ट्रा देना भी गलत है और किसी को कम देना भी गलत है, तो इक्वल देना है आपको। ट्रस्ट क्यों है यहाँ पे? तो एंजल बोल रहे हैं टेम्परेंस, जी बैलेंस बनाए रखो, ट्रस्ट अपने आप आपका आ जाएगा। 8 ऑफ कप के बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे एनर्जी है गाइस। मुझे लगता है कुछ तो आप पीछे छोड़ के आगे जा रहे हो, कुछ तो पीछे छोड़ के जाने की एनर्जी है आपकी। शायद आपके मन में अभी भी चल रहा है कि अगर रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और कोई नए पर्सन ने आपको अप्रोच किया है एंड दैट पर्सन इज बेटर देन दिस पर्सन, तो आप शायद सोच रहे हो। इसे भी मुझे एनर्जी पिक हुई है। तो ये है आज की रीडिंग गाइज आपके लिए। रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली आप मुझे बताना, सब्सक्राइब करना, और मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी आज मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। कल अगर मैं थोड़ा फ्रेश रहूँगी तो मैं अच्छे से रीडिंग और डालूंगी, डिटेल रीडिंग डालेंगे हम लोग कल। आज की रीडिंग मुझे लगता है मैंने अच्छे से गाइड कर लिया आपको। ओके गाइज, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।